अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि ये कौन सी ट्राइंगल है? स्केलिन ट्राइंगल है। स्केलिन ट्राइंगल कौन सी है? ए बी सी इज एन स्केलिन इज अ स्केलिन ट्राइंगल। सही है। स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी तमाम साइड्स क्या होती हैं? अनइक्वल होती हैं, राइट। देखो यहाँ पर 70 गिवन है, 110 गिवन है, 65 गिवन है। जब तीनों साइड्स गिवन है तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर क्या अप्लाई करूंगा? कोसाइन लॉ अप्लाई करूंगा। ऐसे आपके पास गिवन है, ठीक है बेटा, समझ लो कि कहां पर लगता है कोसाइन लॉ? जब तीनों साइड्स गिवन है और आपको एंगल निकालना है। ए बी सी, ये 70 है, ये कितना है बेटा? 110 है, ये कितना है? 65 है। ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है बेटा। इस एंगल के सामने साइड क्या है? 65। तो मैं यहाँ पर कोसाइन लॉ अप्लाई करूंगा। कैसे? ये आ जाएगा 65 का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स क्या है? 70 का स्क्वायर प्लस 110 का स्क्वायर माइनस 270 इंटू 110 इंटू कॉस एक्स। इसको मैंने एक्स का नाम दिया हुआ है। आपने क्या करना है? 65 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर माइनस 110 का स्क्वायर, और जल्दी से आपके पास ये कैलकुलेट करें। 27 इंटू 110, 270 इंटू, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 110। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 15400। ठीक है, फिर उसके बाद 65 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 70 का स्क्वायर माइनस 110 का स्क्वायर। ठीक है, जब मैंने इसको किया तो ये मेरा आंसर आ रहा है -12775 इज इक्वल टू -15400 इंटू कॉस ऑफ एक्स। माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया। 12, यह आ जाएगा 12775 डिवाइडेड बाय 15400 इज इक्वल टू कॉस एक्स। एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 127। जी बेटा, अब आ जाएगा 12775 12775 डिवाइडेड बाय 15400, और उसका मैंने इनवर्स निकाल लिया। सही है, इनवर्स ऑफ कॉस निकाला तो बेटा मेरा आंसर आ रहा है 33.94। ठीक है, तो ये आपका, जी बेटा, तो ये आ जाएगा 33.9 का मतलब हो जाएगा 34। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। अब देखें ये वाला एंगल मेरा कितना आ गया? ये आ गया 34 डिग्री। ठीक है, 360 में से इसको क्या कर देंगे? माइनस कर दीजिए, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 360 माइनस 34। व्हाट इज द आंसर बेटा? सॉरी, 220 326। ये इसका बेयरिंग हो गया। क्लियर हो गई बात? ये नेक्स्ट पार्ट में ये क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट एडी। सही है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है? एडी। अब एडी कैलकुलेट करना है। एडी के लिए मैं कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करूंगा? ए डी सी। ठीक है, और ए डी सी में दो एंगल मौजूद हैं। लुक एट द बोर्ड बेटा, ये देखें ए डी सी, ऐसे आपके पास ट्राइंगल है। ये ए है, ये डी है, और ये क्या है? सी है। ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल है 70 और ये 58। 70 और ये कितना गिवन है? 58। बेटा मैं थर्ड एंगल निकाल सकता हूं। थर्ड एंगल कैसे निकालूंगा? 180 माइनस 58 माइनस 70। ठीक है, जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 52। ठीक है, मुझे ए डी चाहिए। ए डी का मतलब है कि मुझे ये वाली साइड चाहिए। ठीक है, क्या इसके साथ कोई और साइड है? यस, ये वाली साइड कितनी है? 110। देखो बेटा, यहां पर वन साइड एंड वन एंगल इज गिवन। लुक एट द बोर्ड। कैसे? 110 के सामने एंगल गिवन है 70, और 52 के सामने साइड क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। तो यू विल अप्लाई द साइन लॉ। ठीक है, साइन लॉ आपसे क्या कहता है कि बेटा यहां पर कितना आ जाएगा? ये आएगा, इसको आप x का नाम दे दें, ये आ जाएगा x अपॉन साइन 52 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 110 अपॉन साइन 70 क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू साइन 70 इज इक्वल टू 110 इंटू साइन 52। यहां तक क्लियर है? अब आपने क्या करना है? मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 110 इंटू साइन 52 डिवाइडेड बाय, ठीक है, साइन 70। ठीक है, ऐसे ही कैलकुलेटर में रख दें तो ये कितना आ जाएगा? 110 साइन 110 मल्टीप्लाई बाय साइन 52। ठीक है, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय साइन 70। जब मैं इसको करूंगा, अपने कैलकुलेटर के ऊपर जरा नजर रखिएगा कि पहले ही बता रहा हूं कि कहीं वो ये ना हो कि कुछ और आ रहा हो। ये 3 मार्क्स में गिवन है, 92.24 आ रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये डन है। नेक्स्ट आपका बेटा क्या लिखा हुआ है? पेज नंबर 17 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट सी में लिखा हुआ है द टू वर्टिकल AX एंड CY
two vertical trees AX and CY or each of height 17 meter, one at each end of the path AC. Calculate the angle of the elevation. Angle of elevation of B Y from B से Y का एंगल आपको चाहिए बेटा। यहां पे गौर करें, ए सी कितना गिवन है, ए सी जो है हमारे पास गिवन है 110। डायग्राम दिखा दूं, देखें ए सी कितना गिवन है, ए सी गिवन है 110। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक दो आपके पास ये ट्री आपके पास ड्रॉ किए। ठीक है, ये ट्री मैंने ले लिया y और ये मैंने ट्री ले लिया कौन सा x। ठीक है, राइट। इनकी लेंथ कितनी है 17, इसकी भी लेंथ कितनी है 17। उसके बाद मैंने क्या किया कि यहां इसके बाद ये कह रहा है कि बी y फ्रॉम बी, मैंने ये ले लिया b। सही है, और बेटा मुझे यहां से यहां तक का ये एंगल चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ y फ्रॉम b, इसका मतलब है ये कितना एंगल है 90। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ y फ्रॉम b, मुझे ये वाला एंगल चाहिए। मैंने इसको क्या नाम दे दिया, अल्फा का नाम दे दिया। क्या मेरे पास साइड BC मौजूद है? जी बेटा, मेरे पास साइड BC कितनी है 70। ये साइड क्या है 70 है। बेटा ये याद रखना कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा किसके ऊपर रखते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। याद रखो बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन, सही है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा किसके ऊपर अप्लाई होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। किसके ऊपर, राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। और राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी एंगल कैलकुलेट करना है तो दो साइडों का होना जरूरी है। क्या इस ट्राइंगल में, क्या इस ट्राइंगल में मेरे पास दो साइड्स हैं या नहीं है? ठीक है, देखो बेटा पहली साइड कौन सी है 70, दूसरी साइड क्या है 70, राइट। इसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है बेस। तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर और बेस, इसका मतलब ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आ जाएगा YC अपॉन, ये आ जाएगा YC अपॉन CB। YC कितना गिवन है 17 अपॉन 70 इज इक्वल टू tan अल्फा। अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 17 अपॉन 70। निकाले बेटा, जैसे कैलकुलेट कीजिए, इनवर्स ऑफ tan 17 अपॉन 70। जी बेटा, व्हाट इज द आंसर, ये आ जाएगा 13.65। ठीक है, चलो सही है, 13.7 है ना, 13.7 ले लेते हैं। ठीक है, 13.7 लेते हैं। एनी क्वेश्चन बेटा, राइट। तो एंगल, हाँ 1, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है पार्ट 2, पार्ट 2 में लिखा हुआ है अ बर्ड फ्लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन, अ बर्ड फ्लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम x टू y। ठीक है, बर्ड जो है वो करती है कहां से, x टू y। x टू y का मतलब ये हो जाएगा, ये साइड कितनी है बेटा 110। ठीक है, अब ये क्या पूछ रही है कि डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस गिवन है 110 मीटर और टाइम कितना गिवन है 24 सेकेंड। लेकिन भाई मसला ये आ रहा है कि ये कह रहा है कि किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि आपको 110 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर में। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है 1000 मीटर के। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है 1000 मीटर के। और जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो ये आपके पास किसके बराबर होगा 1 किलोमीटर। तो इसका मतलब होगा डिवाइड बाय, जी बेटा डिवाइडेड बाय 1000। जब मैंने इसको डिवाइड किया 1000 से, ठीक है, मैंने क्या किया डिवाइडेड बाय 1000, कीजिए जरा कितना आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 1000। सही है, ये आ जाएगा 0.11। ठीक है, ये आ जाएगा 0.11 किलोमीटर। यहां तक क्लियर है। 1 आवर किसके बराबर होता है 60 सेकंड के। सही, सॉरी 1 आवर किसके बराबर होता है 3600 सेकंड के। ठीक है, और बेटा यहां पर मुझे सेकंड को कन्वर्ट करना है किसमें, आर में। तो जब भी सेकंड्स को आर में कन्वर्ट करना है तो यू विल डिवाइडेड बाय 3600। तो 24, मैं यहाँ पे क्या करूंगा 24 डिवाइडेड बाय 3600। ठीक है, तो 24 डिवाइडेड बाय 3600। तो व्हाट इज द आंसर बेटा 6.666 का मतलब हो जाए 0. देखें ये आ रहा है 6.66 6.67 इंटू 10 टू द पावर -3 आर। ठीक है, अब आप स्पीड, आपको पता है कि स्पीड, एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना गिवन है 0.11 और ये कितना गिवन है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -3।
तो बेटा देखिए 0.11 डिवाइडेड बाय 6.67 एक्सपोनेंशियल ऑफ -3, ठीक है। जब मैंने किया, सो व्हाट इज द आंसर, ये आंसर आ रहा है 16.49। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 16.49, ये आ जाएगा 16.49 का मतलब 16.5 किलोमीटर पर आवर, सही है। एनी राइट। उसके बाद लिखा हुआ है एक्सप्रेस ए बी इन टर्म्स ऑफ ओ ए एंड बी। बेटा ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। 1 मार्क के क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो यू विल अप्लाई द पोजीशन वेक्टर। ए बी किसके बराबर होगा, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। ओ बी अगर आप और करें कि ओ बी कितना गिवन है 6b, ओ ए कितना गिवन है 3a, ठीक है। आपका पहला आंसर कितना आ जाएगा 6b माइनस 3a, सही है। फिर उसके बाद यहां पर सेकंड पार्ट में भी 1 मार्क का है और आपसे कह रहा है कि बेटा ए सी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। जब ये कह रहा है कि ए सी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, इट मींस यू हैव टू यूज द रेशो, ठीक है। और रेशो यूज करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। अब ए, इधर देखें ए सी कितना गिवन है बेटा, यहां पर गौर करें। ए सी यहां पर मैं बना रहा हूं, ये ए है, ये सी है और ये क्या है, बी है, ठीक है। ए सी का रेशियो कितना है 1, बी सी का रेशियो कितना है 2, ठीक है। टोटल ए बी कितना आ जाएगा 3, सही है। और ए बी में निकाल भी चुका हूं, वो किसके बराबर है 6b माइनस 3a। बेटा मुझे मालूम क्या करना है, मुझे ए सी मालूम करना है, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये रेशो मेथड यूज करूंगा। इधर देखें ए सी अपॉन ए बी, ए सी कितना है 1, ए बी कितना है 3। अगर मैं ए सी की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ ए बी। अगर आप गौर करें, सही है, कि ए सी 1/3 ए बी में पहले पार्ट में निकाल चुका हूं, वो कितना आया था 6b माइनस 3a। इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है, जी बेटा इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो मैंने ले लिया 2b माइनस a। 3 and 3 विल बी कैंसिल आउट, व्हाट इज द आंसर 2b माइनस a, ठीक है। तो इन चीजों पे जरा सा गौर कीजिएगा, ये आ कैसे रहे, राइट। लिखने की किसी को भी जरूरत नहीं है, बस इधर देखें। सेकेंड पार्ट 3 क्या लिखा हुआ है, पार्ट 3 इज गिवन दैट BD इज इक्वल टू 5a माइनस b। बेटा इधर देखें और शो योर वर्किंग क्लियरली, फाइंड OC एंड CD, ठीक है। सबसे पहले तो यह मालूम क्या करना है, ओ सी रेशो सी डी फाइंड आउट करना है। बेटा मेरे पास ना तो ओ सी है, ओ सी है मेरे पास नहीं है, मेरे पास क्या सी डी है नहीं है। आओ बेटा पहले ए सी, पहले ओ सी निकालते हैं। ओ सी निकालने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, ए सी किसके बराबर है ओ सी माइनस ओ ए, ठीक है। क्या मेरे पास ए सी है, जी बेटा AC में निकाल चुका हूं। AC कितना है, AC गिवन है 2b माइनस a। OC मुझे मालूम करना है। OA किसके बराबर है, OA बराबर है 3a के, ठीक है। बेटा ये जो -3a है, ये वहां पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2b माइनस a प्लस 3a, ठीक है बेटा। OC किसके बराबर हो जाएगा 2b प्लस 2a, ठीक है। बस आप ऐसे लिख दें, राइट। ये मैंने निकाल लिया OC। फिर उसके बाद मैं क्या निकालूंगा CD, ठीक है। और CD निकालने के लिए अब मैं क्या यूज करता हूं CD किसके बराबर होगा बेटा, अब इस देखो CD के लिए यहां पर देखो एक चीजें लगाना पड़ेंगी कुछ ना कुछ, ठीक है। यहां पर देखो BD गिवन है, बेसिकली यहां पर गिवन है BD का मतलब है ये गिवन है, ये कितना गिवन है 5a प्लस b, सॉरी 5a माइनस b, ठीक है। तो इसका मतलब है मैं इसको ऐसे लूंगा। इधर देखो मुझे मालूम क्या करना है बेटा, मुझे मालूम करना है CD, ठीक है। ये आ जाएगा CB प्लस BD किसके बराबर होगा CD के। पहले क्या लिया CB प्लस BD, ठीक है। अब मैं नीचे आपको लिखकर दिखाता हूं, CD प्लस BD किसके बराबर होगा, गलत, CB प्लस BD मैंने लिखा गलत है, CB प्लस BD, ठीक है। क्या है बेटा CB प्लस BD, यहां का फर्स्ट और यहां का लास्ट क्या बन जाएगा CD, ठीक है। CB मेरे पास है, जी बेटा CB है नहीं है, लेकिन रेशो से आप निकाल सकते हैं। रेशो से कैसे निकाल सकता हूं, ये कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा या नहीं हो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो CB अपॉन AB इज इक्वल टू, CB कितना है 2, AB कितना है 3,
तो बेटा सी बी कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ ए बी। एंड व्हाट इज ए बी? ए बी क्या है? ए बी हमारे पास ये रहा, ए लिखा हुआ है 2/3 इज इक्वल टू 6b माइनस 3a। बेटा 3 कॉमन ले लें। जब मैंने 3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 2b माइनस a। 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल। 2 2 जा 4b माइनस 2a। 2b माइनस 4b माइनस 2a, तो ये आ जाएगा सी सी बी आ गया 4b माइनस 2a। बेटा बी डी कितना गिवन है 5a माइनस बी इज इक्वल टू सी डी। बेटा 4b, पहले आप a को काउंट नहीं, पहले b 4b प्लस माइनस b, व्हाट इज द आंसर 3b और 3 प्लस 3a। ठीक है, ये क्या आ जाएगा सी डी। लेकिन उससे मुझसे क्वेश्चन कुछ और पूछा है, उसने कहा है ओ सी रेशो सी डी। ओ सी कितना है, यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं कोई मसला, ये आ जाएगा b प्लस ए। यहां से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं कोई मसला नहीं, 3b प्लस 300 b प्लस ए कैंसिल हो गया। व्हाट इज द रेशियो 2:3। इज इट क्लियर बेटा? एनी क्वेश्चन? डन है? सही है आसान, लेकिन तो वो टाइम लगाना पड़ेगा। ठीक है, पेज नंबर 19 पे आ जाए। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहां पर क्या नीचे कुछ है नहीं? अच्छा पेज नंबर, कोई एक क्वेश्चन मिस है क्या? अच्छा 10 का पार्ट बी है। ओके, देखिए बेटा 10 के पार्ट बी में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो पार्ट 2 है ये हमारा जो है वो खत्म हो चुका है। सही है, ये था हमारा क्या नाम है स्ट्रेच है, और स्ट्रेच हमारा 18 में खत्म हो चुका है, ये 16 का पेपर चल रहा है। राइट, ठीक है, पहला पार्ट जो है ना वो आपका हो जाएगा। पहले पार्ट में आप इधर देखिए ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। जब ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी की बात कर रहा है, ट्राइंगल ए इज द ऑब्जेक्ट एंड ट्राइंगल बी इज द इमेज। बेटा मैंने यहां पर एक चीज के ऊपर गौर किया है। सही है, ये इसकी इमेज आ रही है, ये इसकी इमेज आ रही है, ये इसकी इमेज। अगर मैं आपसे एक चीज पे गौर करता हूं, ये रिफ्लेक्शन है। सही नहीं, रोटेशन हो ही नहीं सकती। ठीक है, मैंने आपसे कहा था रोटेशन में कंप्लीटली क्या हो जाता है, घूम जाता है। यहां पर हो क्या रहा है, देखो यहां पर इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,0, और ये क्या बन रहा है 0,-2। ठीक है, इसी तरीके से 5,0 की जो इमेज आ रही है वो आ रही है 0,-5, और ये सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है जब y इज इक्वल टू क्या होगा -x। एक और मेथड क्या था, डिस्टेंस गिन लो। यहां से डिस्टेंस कितना है 1, यहां से डिस्टेंस कितना आ रहा है 1, यहां से डिस्टेंस कितना आ रहा है 1.5, यहां से कितना आ रहा है 1.5। ठीक है, और एक और चीज भी बताई थी, जब भी कोई भी पॉइंट अगर y इज इक्वल टू -x से रिफ्लेक्ट करता है तो क्या हो जाता है y, x पहले स्वैप होगा और किसका साइन चेंज हो जाएगा, x का साइन चेंज हो जाएगा। ये वही चीज है, देख लें बेटा 2 0 था 0 2 गया और y उसका साइन चेंज हो गया -2। 5 0 था 0 5 हुआ, साइन का चेंज हो गया। इसका मतलब है आप इसे क्या लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे बेटा ये आ जाएगा रिफ्लेक्शन। ये 2 मार्क्स की है। ठीक है, राइट, पहले मार्क किसके आ गए रिफ्लेक्शन के। दूसरा आपका क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू -x, ये कितना मार्क का हो गया 1 मार्क का हो गया। इससे क्लियर बेटा? राइट, इसका कोई भी पार्ट आपको नहीं करना। पार्ट 2 बात क्लियर हो गई, क्योंकि स्ट्रेच है और स्ट्रेच हमारे सिलेबस से क्या हो चुका है, जा चुका है। 6:30। ठीक है, ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है या नहीं? एनी क्वेश्चन? फिर उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बेसिकली इट इज अ स्टैटिस्टिक, और ये स्टैटिस्टिक्स में ये आपका है बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर 2 ग्राफ बने हुए हैं, एक पेपर 1 है और एक क्या है पेपर 2। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो जो चीजें आती हैं वो मैं आपको याद दिलवा दूं। नंबर 1 आपका क्या आता है मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है बेटा 50% ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी। यहां पर टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 600। 50% का मतलब कितना हो जाएगा 50/100 मल्टीप्लाई बाय 600। 2 0 क्या हो गया कैंसिल 300। अब 300 को ग्राफ के ऊपर चेक करना है। देखो बेटा यहां पर आप तो स्केल से काम करेंगे, बिल्कुल यहां से स्केल से लिया। पेपर 1 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सही है मैं जरा देख लूं। पेपर 1
पेपर 1 में जब गया तो मेरा आपका मीडियन कितना आ जाएगा बेटा 40। बात समझ में आ गई। उसके बाद ये कह रहा है इंटरक्वार्टाइल रेंज में Q1 क्या कहलाता है लोअर क्वार्टाइल, क्या कहलाता है लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, कितना होता है बेटा 25% ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी का मतलब 600 2020। ठीक है 150 कितना आ जाएगा 150। ये है 150 से आपने ऐसे लाइन यूं ली। ठीक है, और ऐसे यहां पर आपने इसको नीचे गिरा दिया, ये आ जाएगा क्वेश्चन, ये Q1 आएगा। ठीक है, ये कितना आ रहा है एक स्मॉल बॉक्स 2 का है 20 24 26 28। तो बेटा Q1 कितना आ जाएगा फ्रॉम ग्राफ, Q1 फ्रॉम ग्राफ कितना आ रहा है 28। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा Q3 क्या होता है बेटा अपर क्वार्टाइल, क्या होता है बेटा अपर क्वार्टाइल कितना होता है 75% इंटू 600 2020 कैंसिल हो गया 75 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होगा जी बेटा 75 मल्टीप्लाई बाय 6 450। ठीक है 450 ये रहा 450 से आपने ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ये जहां पर कर्व पर इंटरसेक्ट करेगी, यहां पर आप नीचे लेके जाइए, ले जाएं। ठीक है, ये कितना आ रहा है 52। सही है, ये आ जाएगा Q3 कितना आ जाएगा 52। ठीक है, अब आई क्यू का मतलब क्या होता है इंटरक्वार्टाइल रेंज, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं आई क्यू किसके बराबर होता है Q3 माइनस Q1। सही है 52 माइनस 28 व्हाट इज द आंसर इट विल बी इक्वल टू 52 माइनस 28 व्हाट इज द आंसर इट विल बी इक्वल टू 24। उसके बाद क्या लिखा हुआ है द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु स्कोर्ड मोर देन 45। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ये ख्याल रखिएगा। इसको मोर देन स्कोर कहां पर है स्कोर है बेटा एक्स एक्सिस पे एंड यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहले क्या चीज लिखी हुई है 45 कहां आएगा देखो 42 44 46 इसके बीच में आएगा। अब आप ग्राफ भाई स्केल जरा सही यूज कीजिएगा, मेरा माइनर थोड़ा सा जो है ना वो पेपर से हटेगा। सही है, ये आ रहा है 320 नहीं 10 20 30 40 सॉरी 10 20 30 40 50 60 ये आ रहा है बीच में, तो 355 कितना आ जाएगा 355। लेकिन देखें मेरी बात सुने, ये 355 यहां से यहां तक का जो आंसर है ना ये कितना है 355। बेटा अगर वो आपसे पूछता लेस देन तो मैं ऐसी 355 लिख देता, लेकिन ये क्या पूछ रहा है मोर देन, क्या पूछ रहा है ये मोर देन 45। जब मोर देन 45 पूछ रहा है तो मैं क्या करूंगा 600 टोटल फ्रीक्वेंसी में से। ठीक है, कितना 355 में माइनस कर दूंगा व्हाट इज द आंसर। ठीक है, कितना आ रहा है 45, कितना आ रहा है 245 245 होगा। ठीक है, कितना आ रहा है बेटा एनी क्वेश्चन क्लियर हो गई बात ये। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, यहां पे लिखा हुआ है अ कैंडिडेट ठीक है स्कोर 60 ऑन पेपर 1। सही है, मार्क्स कहां पर है एक्स एक्सिस के ऊपर। उसके बाद उसने पूछा है यूजिंग बोथ ग्राफ ठीक है एस्टिमेट दिस कैंडिडेट मार्क्स ऑन पेपर 2। आपने क्या करना है 60 कहां है ये रहा। देखो से एक मिनट 60 पेपर 1 पे लेता है, मैंने मुझे यहां से करना चाहिए, इधर देखो कहां जाएगा सही है ये ले रहा है। आपने क्या करना है ऐसे लिसन बेटा, ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे ये इंटरसेक्ट कर रहा है नीचे ले जाओ पेपर 2 से
इंटरसेक्ट करवा कर आप इसको, कितना आ रहा है 78, सही है, कितना आ रहा है 78, ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर उसके बाद अब यहां पर रीजन पूछ रहा है कि स्टेट विद द रीजन विच यू थिंक वाज द मोर डिफिकल्ट पेपर, कौन सा पेपर जो है वो डिफिकल्ट है, पेपर 1 या पेपर 2, सही है। अब आप ये देखें पेपर 1 का एवरेज कितना है, जी बेटा पेपर 1 का एवरेज कितना है, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज हम यहां पर लेंगे मीडियन को देखेंगे, मीडियन कितना आ रहा है 40, कितना आ रहा है 40, और पेपर 2 का अगर मैं निकालता हूं तो पेपर 2 का कितना आएगा, पेपर 2 अगर मैं निकालता हूं तो पेपर 2 पे कितना आ जाएगा 300, तो गौर करो कितना आ रहा था 300, कितना आ रहा था, अब यहां पर चेक करो, यहां पर चेक करो कि कितना आ रहा है, जरा चेक कीजिएगा कितना आ रहा है 54, सही है 54। अब आपने ये चेक किया कि उस इसका मतलब है कि पेपर 1 जो था वो इजी था और पेपर 2 क्या था, मुश्किल था, यही लिखेंगे पेपर 2, सही है, पेपर 2 क्या था, मुश्किल था, क्योंकि अब आपने देख लिया एक का एवरेज कितना आ रहा है, एक का एवरेज कितना आ रहा था, ठीक है, एक का पहले का एवरेज कितना आ रहा था बेटा 40 और दूसरे का एवरेज कितना आ रहा है, ठीक है 52, तो अब आप 54, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा पेपर 2, और बिकॉज में आप क्या लिखेंगे कि एवरेज मार्क्स, ठीक है, आप ये लिखिएगा कि एवरेज या मीडियन एवरेज मार्क्स ऑन, एक मिनट ज्यादा होगा तो यानी वो आसान होगा, इसका एवरेज कम होता है वो करना मुश्किल होगा, हाँ सॉरी पेपर 1 सही है, पेपर 1 क्या है डिफिकल्ट है, एवरेज मार्क्स ऑन, सही है, एवरेज मार्क्स ऑन पेपर 1, सही है, एवरेज मार्क्स जो है पेपर 1 पे एवरेज मार्क्स कितने हैं, ठीक है कितने 40, ठीक है, तो मैं ये बात कह सकता हूं, और जबकि पेपर 2 पर एवरेज मार्क्स कितने हैं, पेपर 2 पे एवरेज मार्क्स क्या है 54, यानी कि पेपर 2 को करना ज्यादा आसान है पेपर 1 के, क्योंकि पेपर 1 पर जो एवरेज मार्क्स मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 40, यहां तक क्लियर है, इस कोई मसला है तो मुझे बता दें, ठीक है बेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, ठीक है, पेज नंबर 22, देखिए बेटा पेज नंबर 22 यानी कि सॉरी लास्ट जो क्वेश्चन है इसका जो ये है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी में ये लिखा हुआ है कि अमीरा है $3 कॉइन्स, ठीक है, कितने कॉइन्स हैं, ठीक है $1 के कितने कॉइन है बेटा 3, सही है, और सेंट्स 20 सेंट्स के कितने हैं 2, सही है, टोटल कितने हो जाएंगे 5, 3/5 2/5, क्या लिखा हुआ है 3/5 2/5, फिर 2/4 3/4, कह रहा है यार x की वैल्यू, अब ये कह रहा है इट इज द केस ऑफ द विदाउट रिप्लेसमेंट, क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट रिप्लेस, इसका मतलब है इट इज द केस ऑफ द विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है बेटा, व्हाट इज द आंसर 2/4, ठीक है, और वो आपसे यही पूछ रहा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो 2/4 आ गई, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल वैल्यू ऑफ द 2 कॉइन्स पिक्स इज 40, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये क्या हो जाएगा $1, आप ऐसे लिखिएगा $1, फिर $1, ठीक है, और 20 सेंट्स, फिर 20 सेंट्स एंड $1, फिर 20 सेंट्स कॉमा 20 सेंट, 20 + 20 कितने हो जाएंगे 40, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई सॉरी व्हेन यू विल कैंसिल आउट व्हाट इज द आंसर 1/10, पीछे मेरा ख्याल कि उसने कैंसिल नहीं किया हुआ ऐसे दे दिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 3 में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल वैल्यू ऑफ द 2 कॉइन पिक्ड आउट इज $1.20, बेटा 1.20 एक ये मिल रहा है 1.20 और एक कहां मिल रहा है ये रहा, सही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3/5, क्या लिखेंगे 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/4, बीच में किसका साइन आ जाएगा प्लस, ठीक है प्लस, और फिर उसके बाद ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/4, सही है। आपने सिंप्लीफाई नहीं करना क्योंकि प्लस होता है ना, 3 2 6 6/20,
3 2 6, 6 अपॉन 20, 6 ऑफ जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर इजीली ऐड हो जाते हैं. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? इट विल बी इक्वल टू 12 अपॉन 20. 12 अपॉन 20 का मतलब है 4 3 12 एंड 4 5 20. ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है. लेकिन जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन में देखना इसने पूछा क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने ये पूछा है, अब जरा मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगा. ये कह रहा है कि एट अ कार पार्क द चार्ज इज $1.40. अमीरा पिक्स आउट 3 कॉइन्स वन आफ्टर द अदर. ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल वैल्यू ऑफ द 3 कॉइन. इसका मतलब है कि इसने तीसरा कॉइन भी निकाल लिया. ठीक है, वो कह रहा है कि तीसरा कॉइन की वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या है इस $1.40. समझ में बात आ रही है? उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. इसका मतलब है कि इसने तीसरा कॉइन भी लिया है. अब इधर आओ, मैं तुम्हें एक चीज को बता रहा हूं. लुक एट द बोर्ड. फर्स्ट 20 कॉइन, सही है. पहला कितना था? 3/5, 2/5. हाँ, ठीक है. $1 $0.20, $1 $0.20. ठीक है, इसका कितना हो जाएगा? 2/4. ये सारी तो पहले से गिवन थी ना, तो ये कितना हो जाएगा? 3/4. फिर ये कितना हो जाएगा? ऊपर बनी हुई है क्या? अच्छा, एक मिनट. हाँ, 2/4, 3/4, और ये कितना हो जाएगा? 1/4. बता रहा हूँ कितना आ जाएगा. 2/4, 3/4. मैंने सही लिखा है ना? गलती हो गई ना? नहीं, ये गलत लिखा होता है. सही है, यहां तक क्लियर है? दोबारा एक नजर डाल लूं. टू अपॉन फोर 3/4 है यार. सही है. 1 20 1 21 21 20. सही है, यहां तक क्लियर है या नहीं? अब अगर जब मैं तीसरा कॉइन ले रहा हूं तो अब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जरा सा सुनिएगा. अब कितना हो जाएगा? जी बेटा. हाँ भाई, 1/3. और अब ये कितना हो जाएगा? 2/3. अब सुनते रहें. फिर दोबारा 2/3. फिर कितना हो जाएगा? 1/3. फिर ये कितना हो जाएगा? 2/3, 1/3. फिर ये आ जाएगा 3/3. फिर ये कितना आ जाएगा? 1/3. और फिर ये कितना आ जाएगा? 3/3. और फिर ये आ जाएगा 0/3. इसने कहा है कि सम कितना होना चाहिए? 1.40. 1.40 का सम देखो. 1 20 और 20. 1 20 और 20 क्या होगा? 1.4 होगा. फिर एक और 21 20 हो गया. एक और हो गया. तीसरा तीसरा कौन सा होगा? 20 और 1 उठा लो. सही है. पहला, अब सुन लो, पहला क्या था? 3/5, 2/4 और 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3. फिर क्या होगा? 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/3. फिर क्या हो जाएगा? 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1. यहां तक क्लियर है? ठीक है, 3/3 को 1 ही लिखेंगे ना भाई. सही है. अब आप मुझे यार इसको ऐसे लिख लो, 3/3. ठीक है. 3 2 6, 5 4 20, 20 प्लस 3, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा? 60. 2 3 6, 6 3 कितने हो जाएंगे? 18. 18/60. फिर ये कितने हो जाएंगे? 60/, सही है. करो जरा आंसर कितना आ रहा है. एक जगह पे गलती हुई है.
एक जीरो कहीं पर मैंने गलत लिखा हुआ है। हाँ, जो लास्ट वाला है ना, जिसका वो बन रहा है सब ये वाला गलत लिखा हुआ है, 1.40 ये मैंने गलत लिखा हुआ है। चेक कर लूं इसको। 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/4 और ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 1/3, सॉरी 1/3। सही है, अब करके देख लो। ठीक है, 3 2 6/60, 3 2 6/60, फिर 3, ठीक है, 3 6 18 और ये कितना आ जाएगा, 2 3 6, 3/10। एनी क्वेश्चन बता, यहां तक क्लियर है? तो ये मेरा पूरा पेपर हो गया। ठीक है, अब आप के लिए मैं, ठीक है, ये तो मेरा पूरा